हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे कक्षा 10वीं के लेके आए हैं निबंध। जी हां, निबंध मैंने स्टार्ट कर दिया है। पूरा पूरा आपको निबंध मिल जाएगा। कोई भी आपको कहीं पर वीडियो नहीं देखना, आपको पूरा पूरा यस केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको निबंध संग्रह आपको मिल जाएगा। जाके पूरा पूरा निबंध वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निबंध किसका है? प्रदूषण और उसका महत्व पर निबंध है। किसका है? प्रदूषण और उसका महत्व पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रस्तावना। इनका क्या है? प्रस्तावना। क्योंकि देखिए, आप निबंध लिखने से पहले आप लोग प्रस्तावना हेडिंग देंगे, क्योंकि हेडिंग दे तो आपको वहां पे ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको सबसे बेहतर करके आना है। जो यहाँ पे लिखा गया उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रदूषण और उसका प्रभाव पर यहाँ पे हमने निबंध लिया है। वहाँ पे कई तरीके से दे सकते हैं कि प्रदूषण और उसके प्रभाव पर निबंध आप लोग लिखिए, या फिर प्रदूषण का क्या यहाँ पे वो है, तो किसी प्रकार वो पूछ सकता है। अब जैसे वो पूछेगा आपको वैसे करके आना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग रहेगी वो प्रस्तावना रहेगी। प्रस्तावना के बाद प्रदूषण से तात्पर्य यानी प्रदूषण का मतलब क्या समझते हैं, फिर प्रदूषण के प्रकार समझेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जानेंगे प्रदूषण की रोकने के उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहले आप निबंध लिखने से पहले किसी का भी निबंध ट्रिक से लिखना है। ट्रिक क्या है? प्रस्तावना, फिर उसका तात्पर्य देना है, फिर उसके प्रकार अगर होना है तो कई प्रकार आप दे सकते हैं। तो चलिए हम आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग निबंध किस पे लिख रहे हैं? कक्षा 10वीं का निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण और उसका प्रभाव पर निबंध है। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रदूषण को दूर करने के लिए हम बहुत से तरीकों को अपनाते हैं। प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग बहुत से तरीकों के अपनाते हैं, जैसे कि जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रह सके, और जिस कारण से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उन सभी कारणों को समाप्त भी करना होता है, जिससे कि हम अपनी पृथ्वी को शुद्ध रख सकें। तो प्रस्तावना में उसका एक कह सकते हैं उसके बारे में डिटेल देनी होती है। डिटेल मतलब कि वो कैसे उत्पन्न हो रहा है और कैसे उसको रोका जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने वही यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, समझिएगा कि प्रदूषण को दूर करने के लिए हम बहुत से तरीके को अपनाते हैं, जैसे कि BS4 BS6 की गाड़ी लॉन्च कर देना। पहले BS2 3, फिर 3 आई, फिर 6 आई, तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण क्या रह सके, शुद्ध बना रह सके। जैसे कि हम लोग पेड़ ओड़ लगाते हैं ना, और जिस कारण से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उन सभी कारणों को भी समाप्त करना होता है, जिससे कि हम अपनी पृथ्वी को शुद्ध रख सकें, ठीक है ना। अब फिर है यहाँ पे प्रदूषण से तात्पर्य। प्रदूषण से क्या क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रदूषण है तो उसका क्या मतलब है। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को जीवन यापन करने के लिए हमारी पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। प्रदूषण से तात्पर्य क्या है, मतलब प्रदूषण का मतलब क्या है कि प्रदूषण इतना फैल चुका है कि अगर प्रदूषण से हम पृथ्वी को अपने मुक्त नहीं करेंगे तो यह पूरे पृथ्वी पर हावी हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर इतना प्रदूषण हो जाएगा कि यहाँ पर जीवन को जीना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब पृथ्वी पर उपस्थित जल, हवा, मृदा आदि में जब किसी भी प्रकार का प्रदूषण या दूषित पदार्थ मिल जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो बात समझ आए प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण की अगर परिभाषा लिखनी हो तो जब पृथ्वी पर उपस्थित जल, अब वो जल आपका कोई भी हो सकता है, घर का जल हो सकता है, समुद्र का जल हो सकता है, तालाब का जल हो सकता है, किसी नाले का भी जल हो सकता है, हवा आपका एयर है, मृदा मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी भी प्रदूषित होती है। कैसे होती है? आप कचरा उठा के लेके जाके फेंक दिए तो वहां की जो मिट्टी हुई वो भी क्या हो गई, आपकी प्रदूषित हो गई। आदमी जब किसी भी प्रकार का प्रदूषण या दूषित पदार्थ मिल जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जब यही मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रदूषण के प्रकार देखेंगे तो प्रदूषण जो होता है हमारा, मुख्यतः आप देख सकते हैं यहाँ पे
5 प्रकार से मैंने लिया है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा रासायनिक प्रदूषण, पांचवा लिया है मैंने रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण क्या होता है? जल का अर्थ ही जीवन होता है। जल का मतलब क्या होता है? जीवन होता है, अर्थात जल जीवों के लिए वरदान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। पृथ्वी पर उपस्थित जल में जब गंदी वस्तुएं डालने पर जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण क्या होता है? जल का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, अर्थात जल के लिए जीवों के लिए क्या, जल हमारा वरदान है। ठीक ना? पृथ्वी पर उपस्थित जल में जब गंदी वस्तुएं डालने पर जो प्रदूषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। फिर आता है आपका वायु प्रदूषण। वायु क्या है? वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें आपस में मिलकर जीवों को जीवन देती हैं। ठीक है ना? जीवन को जीवन देती हैं। और जब वायुमंडल में उपस्थित पेड़ पौधे को काट देते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जीवन बाधित हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 के अपने अंदर अवशोषित करके ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो कि CO2 क्या है? कार्बन एक प्रकार की गैस है। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन के कण निकलते हैं और जो कि वायुमंडल में जाके घुस जाते हैं, या फिर आप सल्फर के दे सकते हैं, नाइट्रोजन दे सकते हैं, इत्यादि प्रकार के निकलते हैं। ठीक ना? और उनको अवशोषित करके भोजन कौन बनाता है? वो बनाता है आपका पेड़ बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जैसे कि अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे आदि से जो प्रदूषण होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना? अनेक प्रकार के वाहन जैसे क्या है? मोटर कार है, बस है, जेट विमान है, ट्रैक्टर है, लाउड स्पीकर है, बाजे है, जो बाजा होता है, आदि जो प्रदूषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। फिर आता है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है? आजकल कृषि में अनेक प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार प्रभाव पड़ते हैं। अतः रासायनिक प्रदूषण को कम करने के लिए रसायनों का उपयोग कम करना होगा, तो रासायनिक प्रदूषण क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। फिर आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आजकल हमारी सुरक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणुवीय परीक्षण होते हैं, जिसे ही रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब परमाणु परीक्षण होंगे तो उसमें रेडियोएक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है और जिससे बहुत ही सारे रेडियोएक्टिव निकलते हैं किरणें, और जो कि प्रदूषण कर देते हैं अपने वायु को। और इसमें उच्च रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और जिसके कारण कैंसर अनेक प्रकार की बीमारी होती है। अब आती है प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण कैसे कैसे रोकेंगे? प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी व निजी दोनों तरीकों के उपाय करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले धुएं की जांच शुद्धता से करना चाहिए, और यह अत्यंत क्या है? आवश्यकता है। तो ये आपको प्रदूषण रोकने क्या है? आपके मुख्यतः उपाय है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे वीडियो पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10th का हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये निबंध है और इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।